दुनिया में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ ना कुछ नया अजीबोगरीब किस्म का होता रहता है। ऊपर वाला भला करे उन तमाम लोगों का जो इन अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स को अपने मोबाइल फोन्स में कैच कर लेते हैं। आज आपके सामने ऐसी ही लेटेस्ट किस्म की अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स की एक पूरी कंपाइलेशन लेकर आया हूँ। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इसे टिक कर एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, आपके पैसे पक्के पूरे हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये साइकिल वाले अंकल जी जो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इनकी बंदरों के साथ एक अलग ही लेवल की दोस्ती या याराना है। ये बंदरों के लिए डेली बेसिस के ऊपर लेकर आते हैं खाना। उधर ये अपनी साइकिल खड़ी करते हैं और उधर बंदरों की पूरी बिरादरी को पता चल जाता है कि खाना परोसा जाने वाला है, सो तैयार हो जाओ। विद इन नो टाइम इन साहब की साइकिल के इर्द गिर्द कई सौ बंदर आकर पहुंच जाते हैं कि चलो भाई पेट पूजा। मजे की बात यह है कि वो तमाम ममालिक जहां पर बंदर एक काफी ज्यादा बड़े नंबर में मौजूद हैं, रहते हैं, इन तमाम एरियाज में आपको ऐसा कोई ना कोई शख्स जरूर मिलेगा जो इन बंदरों को डेली बेसिस के ऊपर खाना देता होगा। इन तमाम एरिया से, इन तमाम कंट्रीज से आपको ऐसी वीडियोस डेली बेसिस के ऊपर देखने को जरूर मिलती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर वायरल भी काफी ज्यादा हो जाती हैं। एशिया के कई ऐसे ममालिक हैं जहां पर बंदरों को मजहबी तौर पर एक काफी ज्यादा रिस्पेक्टेबल किस्म की जगह, स्ट्रेचर या पोजीशन दी जाती है। इसी वजह से इन तमाम ममालिक के रहने वाले लोग बंदरों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं और उनके साथ ज्यादा छेड़खानी भी नहीं करते। इसी वजह से इन तमाम ममालिक की कई ऐसी जगह हैं जहां पर बंदर एक बहुत बड़ी तादाद में आजादी के साथ सड़कों के ऊपर, बिल्डिंग्स में आगे पीछे घूम फिर रहे होते हैं। यकीन कीजिए कि बंदरों का कई मर्तबा तो ये नंबर इतना ज्यादा होता है कि देखकर आंखों को यकीन नहीं आता। वैसे दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि क्या आपने कभी किसी जानवर को कोई चीज खाने के लिए दी है? सिंपल सी हाँ या ना में अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये चंद दोस्तों ने एक रिजॉर्ट के ऊपर जाकर स्कीइंग करते हुए बनाई। अब हुआ ये कि इन दोस्तों में से एक दोस्त ने स्कीइंग करते हुए ऊंची जगह से लगाई जंप। नीचे बर्फ थी और ये लड़का बर्फ में 5 फुट अंदर तक जाकर धंस गया, वो भी मुंह के बल। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये बर्फ के अंदर उल्टा काफी अंदर तक धंस चुका है। मुंह इसका बर्फ के अंदर कहीं छुपा हुआ है और टांगे हैं बर्फ से बाहर आसमान की तरफ लटकी हुई। वो तो अच्छा हुआ कि इस ग्रुप के एक और लड़के के पास था पोर्टेबल किस्म का बेलचा। इस लड़के ने फौरन से बर्फ में खुदाई करनी शुरू कर दी और अपने दोस्त को जिंदा बचा लिया। मेरे ख्याल में आम पब्लिक को ऐसे स्टंट्स मारने से जरा गुरेज ही करना चाहिए। ये नेक्स्ट वीडियो है जापान के एक होटल की, जहां पर लिफ्ट में लोगों के साथ किया जाता है प्रैंक। जैसे ही कस्टमर लिफ्ट के अंदर दाखिल होता है तो लिफ्ट का फर्श एकदम से खुलकर गायब हो जाता है। कस्टमर नीचे गिरता है और स्लाइड के थ्रू बाहर एक और जगह की तरफ निकलकर आ गिरता है। अब इस प्रैंक की सबसे मजेदार बात यह है कि आपको गिरते हुए लोगों के चेहरे के ऊपर जो रिएक्शन या एक्सप्रेशन होते हैं वो देखने को मिलते हैं और वो होते हैं कमाल के। ये अलग बात है कि आप यकीन नहीं करोगे कि कुछ लोग इस प्रैंक में गिरते ही बेहोश हो जाते हैं मारे खौफ के। एक आदि खातून को तो आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं जो कि इस प्रैंक के दौरान फौरन से हुई बेहोश, और वो जब एंड पर दूसरी जगह पहुंची तो उसकी हालत देखने वाली थी। मैडम फुल बेहोश थी, उसे नहीं पता वो जिंदा बची कि नहीं। यार ये बाहर वाले लोग कैसा कैसा प्रैंक करते हैं, तौबा। कौन कहता है कि ज्यादा बारिशें होने की वजह से, सैलाब आने की वजह से सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या ऐसे गरीब ममालिक में ही पुल सड़कें टूट जाती हैं। ये वीडियो देख लीजिए, वेस्ट का मुल्क है, सैलाब आया, पुल टूट गया, सड़क गायब हो गई। अमेजिंग बात यह है कि पुल टूटने से चंद सेकंड्स पहले एक न्यूज रिपोर्टर बिल्कुल एन उस जगह के ऊपर खड़ा था जहां से ये पुल टूटा और वो वहां पर खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहा था। इधर ये रिपोर्टर उस जगह से चंद फुट के फासले पर गया, दूसरी तरफ इसके जाते ही पुल गायब हो गया। रिपोर्टर ने भी ऊपर वाले का शुक्र अदा किया होगा कि उसकी जिंदगी बच गई, वो भी चंद सेकंड्स की मोहलत से। अब ऐसी अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आपने पहले कहां देखी होगी? यहाँ ये भी आपको बता दूं कि ये सैलाब कोई छोटा मोटा नहीं था, इसने इस एरिया में अच्छी खासी किस्म की तबाही और बर्बादी मचाई है। वीडियो में आपको सैलाब का पानी भी नजर आएगा, टूटा हुआ पुल भी नजर आएगा और पानी का लेवल नीचे आने के बाद यानी कि खुश्की होने के बाद इस सैलाब के पानी ने जो उधम मचाया वो सब कुछ भी आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देखकर बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हुआ क्या था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मिलिए दुनिया के सबसे अजीबोगरीब किस्म के न्यूज रिपोर्टर से। इन साहब को शौक है बर्फीले तूफानों में न्यूज रिपोर्ट
रिपोर्टिंग करने का। जिस बर्फानी तूफान में लोग अपने घरों से बाहर निकलने का सोचते भी नहीं, ये बंदा आपको उसी बर्फानी तूफान में किसी रोड के किनारे किसी मेन जगह के ऊपर खड़ा रिपोर्टिंग करता हुआ नजर आएगा। बर्फीली हवाएं इस बंदे के इर्द गिर्द से गुजर रही होती हैं, इसके ऊपर ठीक ठाक बर्फबारी हो रही होती है। मतलब यूं समझ लीजिए कि हर किस्म की एक्सट्रीम कंडीशन होती है, लेकिन ये बंदा उन कंडीशंस को एंजॉय कर रहा होता है। मतलब मैं तो इसे सर्दियों का सुपरमैन ही कहूंगा। फिर अजीब बात यह है कि ये रिपोर्टिंग करते हुए अपना कैमरा किसी जगह के ऊपर फिक्स करता है। ऑब्वियस सी बात है, कोई दूसरा बंदा तो इतना पागल नहीं होगा कि वो इसके साथ निकल आए कैमरा पकड़ने के लिए, वो भी इन हालात में जो आप लोग देख रहे हो। लेकिन जी दोस्तों, ये नेक्स्ट वीडियो तो आपके दिमागों का फ्यूज उड़ा देगी। आपकी आंखों के सामने, कैमरे के लेंस के सामने ये औरत जो आप देख रहे हो, जिसकी तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा है, ये गायब हो गई। अब ये कैसे गायब हुई, यही सारी की सारी गेम है। कैमरा ट्रिक मुझे फील नहीं होती, क्योंकि कैमरा ट्रिक्स का आपको हल्का सा आइडिया हो जाता है। यहाँ पर क्या हुआ, यही गुत्थी सुलझाने की कोशिश की जा रही है। मजे की बात यह है कि ये सब कुछ हुआ है विद इन फ्यू सेकेंड्स। मतलब ये भी नहीं कहा जा सकता कि औरत एकदम से छुप गई या भाग गई। ये सब कुछ करने के लिए थोड़ा सा तो टाइम चाहिए। यहाँ पर तो एकदम से ही गेम डल गई है, औरत गायब। ऊपर वाला ही जाने कि अब यहाँ पर ये हुआ क्या है। क्या पता इस औरत को कोई जादू वादू आता हो गायब होने का। लेकिन जी अब जरा इस नौजवान से मिलें। ये उन लोगों में से है कि जिन्हें कभी भी यकीन ही नहीं आया कि उनकी किस्मत पलटा खाने वाली है या कभी खा जाएगी। इस लड़के ने एक लाइव टीवी के ऊपर पब्लिक के अंदर खड़े होकर एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में इससे जितने भी सवाल पूछे गए उसका इसने सही जवाब दिया। अब चूंकि इसके तमाम जवाब बिल्कुल सही थे, तो इसको इनाम के तौर पर मिला एक आईफोन। बच्चा हमारा पानक कर गया। इसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसको वाकई में एक आईफोन बतौर इनाम मिला है। पहले बेचारे से डब्बा ही ना खुले, उसके बाद जब डब्बा खुला, फोन को हाथ में पकड़ा, तब भी अगले को यकीन नहीं आया। बेचारे ने मारे कंफ्यूजन के आईफोन को ही जमीन पर गिरा दिया। वो तो उस दिन इसकी किस्मत इसके ऊपर डबल मेहरबान थी। इसका आईफोन जमीन पर, फर्श के ऊपर, रोड के ऊपर गिरकर टूटा नहीं। मैं इसकी जगह होता और मैं इस तरह आईफोन जीतता, मैं तो मारे खुशी के समरसॉल्ट्स मारता, छलांगे मारता। इस बेचारे के चेहरे के एक्सप्रेशन देखो, इसे एंड तक यकीन नहीं आ रहा था। इस बेचारे की तो हालत ऐसी थी कि इसका इंटरव्यू लेने वाली रिपोर्टर की हंसी बंद नहीं हो रही। मैंने कहा ना, कुछ लोगों को बिल्कुल यकीन नहीं आता कि उनकी किस्मत किसी दिन उनके साथ कुछ अच्छा कर सकती है। यह है उसकी एक प्राइम जीती जागती मिसाल। दुनिया भर के न्यूज एंकर में एक कीड़ा आपको खास तौर पर नजर आएगा और वो होता है, इनको शौक होता है सुपरमैन बनने का। वो भी लाइव टीवी के ऊपर, कि पूरी दुनिया देखे कि ये किस तरीके से सुपरमैन बनते हैं। ये अलग बात है कि इनमें से ज्यादातर सुपरमैन बनने के चक्करों में चे बन जाते हैं, जैसे कि ये भाई साहब। इनको शौक चढ़ा लाइव टीवी के ऊपर शो के दौरान एलिगेटर के बच्चे को अपने हाथ में उठाने का। बंदा पूछे क्या जरूरत महसूस किया आपने? दो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के ट्रेंड किस्म के एम्प्लॉइज खड़े हैं, उनका काम ही यही है डेली बेसिस के ऊपर जानवरों को उठाना, नहलाना, धुलाना, उनको खाना खिलाना। तो उनका काम है, उन्हीं को करने दो। तुम्हें क्या सूझी एलिगेटर के बच्चे को अपने हाथों में पकड़ने की? फिर जब इस एंकर ने उस एलिगेटर के बच्चे को अपने हाथों में उठाया, यकीन माने इसकी हालत ऐसी थी जैसे इसके हाथ में किसी ने गरम कोयले दे दिए हों। नागिन डांस कर रहे हैं भाई साहब अपने एक अलग से ही टेंजेंट में। इसके बाद इसको एक मकड़ी भी दिखाई थी। शुक्र है कि तब इसके अंदर का रेवानी कीड़ा ठंडा पड़ गया था। मकड़ी को अपने हाथ में उठाने की जहमत गवारा करना महसूस ही नहीं की और बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों ये वीडियो, जिसमें आपको एक अजीबोगरीब किस्म की मछली नजर आएगी, जिसे एक शख्स ने अपने पास बतौर पेट पाल रखा है। ये अलग बात है कि इस मछली को समुद्र के अंदर एक जंगले के अंदर एक पिंजरे के अंदर कैद करके रखा गया है। इस मछली की दुम को एक इंतहाई मजबूत किस्म की जंजीर के साथ बांधा गया है ताकि ये मछली सलाखें तोड़कर कहीं फरार ना हो सके। अब है तो ये इंतहाई अजीबोगरीब किस्म की बात। मछलियों को आमतौर पर इंसान अपने पास इस तरीके से नहीं पालते। इनफैक्ट इतने बड़े साइज की मछली तो आपको कहीं नजर भी नहीं आती बतौर पालतू जानवर। लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल उल्टा है और हम इस खोज में हैं कि ये उल्टा मामला इतना उल्टा है क्यों।
लास्ट में देखिए दोस्तों, ये हवाई जहाज जिसे फॉर श्योर आप कह सकते हैं दुनिया का सबसे अजीबोगरीब किस्म का हवाई जहाज। नॉर्मली किसी भी हवाई जहाज की एक ही बॉडी होती है, इस हवाई जहाज की 2 बॉडीज हैं। दोनों बॉडीज को एक दूसरे के साथ बड़े खास तरीके से कनेक्ट किया गया है। अगर आप इस जहाज को आसमानों पर उड़ता हुआ देखें तो आपको पहली मर्तबा देखकर ऐसे लगेगा जैसे 2 जहाज आपस में कनेक्ट हैं या एक दूसरे के साथ किसी तरीके से अटैच किए गए हैं। ऐसा मामला नहीं है। जहाज एक ही है, उसकी बॉडीज 2 हैं और एक लंबा सारा उसका पर है। जहाज के ये विंग्स ही जहाज की दोनों बॉडीज को आपस में कनेक्ट या अटैच करते हैं। जहाज के एक पर के कोने से दूसरे पर के कोने का फासला तकरीबन 300-350 फीट का है। इसके अलावा इस जहाज की लेंथ या लंबाई भी अच्छी खासी है, नॉर्मल नहीं है बिल्कुल। अजीबोगरीब बात यह है कि यह जहाज कोई छोटा मोटा जहाज है भी नहीं, मतलब ये ठीक ठाक बड़े साइज का जहाज है। ऐसे जहाज जिनको हम डेली बेसिस के ऊपर एयरपोर्ट्स के ऊपर उड़ते उतरते हुए देखते हैं। अब ऐसे जहाज को बनाने की जरूरत क्या पेश आई, वो तो इसके बनाने वाले ही बता सकते हैं। अलबत्ता हम इस जहाज की फुटेज के साथ अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, आज की कंपाइलेशन में कौन सी वीडियो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि मुझे मेरी मेहनत का सिला मिल जाए। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन पर लाजमन क्लिक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ और हैरत अंगेज किस्म के कंटेंट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।